राम 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 नारायण नारायण। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। 11वां श्लोक। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बल वालों में काम और राग से रहित बल मैं हूँ। मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध काम मैं हूँ, अर्थात धर्मयुक्त काम मैं हूँ। व्याख्या। बलम बलवतां चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन काम करते हुए भी अपने भीतर एक कामना आसक्ति रहित शुद्ध निर्मल उत्साह रहता है। काम पूरा होने पर भी मेरा कार्य शास्त्र और धर्म के अनुकूल है तथा लोक मर्यादा के अनुसार संत जनानुमोदित है, ऐसे विचार से मन में एक उत्साह रहता है। इसका नाम बल है। यह बल भगवान का ही स्वरूप है, अतः यह बल ग्राह्य है। गीता में भगवान ने खुद ही बल की व्याख्या कर दी है। 17वें अध्याय के 5वें श्लोक में काम राग बलान्वितः पद में आया बल कामना और आसक्ति से युक्त होने से दुराग्रह और हठ का वाचक है। अतः यह बल भगवान का स्वरूप नहीं है, प्रत्युत आसुरी संपत्ति होने से त्याज्य है। ऐसे ही सिद्धोहम बलवान सुखी और अहंकारम बलम दर्पम पदों में आया बल भी त्याज्य है। 6ठे अध्याय के 34वें श्लोक में बलवद दृढ़म पद में आया बल शब्द मन का विशेषण है। वह बल भी आसुरी संपत्ति का ही है, क्योंकि उसमें कामना और आसक्ति है। परंतु यहाँ इस 11वें श्लोक में जो बल आया है वह कामना और आसक्ति से रहित है, इसलिए यह सात्विक उत्साह का वाचक है और ग्राह्य है। 17वें अध्याय के 8वें श्लोक में आयु सत्व बलारोग्य पद में आया बल शब्द भी इसी सात्विक बल का वाचक है। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मनुष्यों में धर्म से अविरुद्ध अर्थात धर्मयुक्त काम मेरा स्वरूप है। टिप्पणी। धर्म का विधान मनुष्यों के लिए ही है, क्योंकि मनुष्येतर प्राणियों में धर्म की मर्यादा लागू ही नहीं होती। 3रे अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने जिस काम को संपूर्ण पापों का हेतु बताया है, उस काम का वाचक यहाँ काम शब्द नहीं है। यहाँ काम शब्द गृहस्थ धर्म के पालन का वाचक है। कारण कि शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार शुभ भाव से केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम होता है वह काम मनुष्य के अधीन होता है, परंतु आसक्ति, कामना, सुख भोग आदि के लिए जो काम होता है उस काम में मनुष्य पराधीन हो जाता है और उसके वश में होकर वह न करने लायक शास्त्र विरुद्ध काम में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र विरुद्ध काम पतन का तथा संपूर्ण पापों और दुखों का हेतु होता है। कृत्रिम उपायों से संतति निरोध कराकर केवल भोग बुद्धि से काम में प्रवृत्त होना महान नरकों का दरवाजा है। जो संतान की उत्पत्ति कर सके वह पुरुष कहलाता है और जो गर्भ धारण कर सके वह स्त्री कहलाती है। टिप्पणी। स्त्यै शब्द संघातयोः स्त्यायतः अर्थात संगते भवतः अस्याम शुक्र शोणिते इति स्त्री। अगर पुरुष और स्त्री ऑपरेशन के द्वारा अपनी संतानोत्पत्ति करने की योग्यता यानी पुरुषत्व और स्त्रीत्व को नष्ट कर देते हैं तो वे दोनों ही हिंजड़े कहलाने योग्य हैं। नपुंसक होने के कारण देव कार्य, हवन पूजन आदि और पितृ कार्य, श्राद्ध तर्पण में उनका अधिकार नहीं रहता। कात्यायन
श्रौत सूत्र में आया है, अंगहीना श्रोत्रिय संध शूद्र वर्जम। स्त्री में मातृशक्ति नष्ट हो जाने के कारण उसके लिए परम आदरणीय एवं प्रिय मां संबोधन का प्रयोग भी नहीं किया जा सकता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह या तो शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार केवल संतानोत्पत्ति के लिए काम का सेवन करे अथवा ब्रह्मचर्य का पालन करे। परिशिष्ट भाव। जंगम सृष्टि मात्र काम से पैदा होती है, अतः मनुष्य में जो काम धर्म से विरुद्ध नहीं है, मर्यादा के अनुसार है, वह काम भगवान का स्वरूप है। भगवान पहले कह चुके हैं, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति, और आगे भी कहेंगे, ये चैव सात्विका भावा वासुदेवः सर्वम। अतः जैसे धर्मयुक्त काम भगवान का स्वरूप है, ऐसे ही धर्म विरुद्ध काम भी भगवान से अलग नहीं है। जो धर्म विरुद्ध काम का आचरण करते हैं उनको नरक रूप से भगवान मिलते हैं, क्योंकि नरक भी भगवान ही हैं। परंतु गीता का उद्देश्य मनुष्य को नरकों में अथवा जन्म मरण में भेजना नहीं है, प्रत्युत उसका कल्याण करना है। उद्देश्य सदा कल्याण का, आनंद का ही होता है, दुख का नहीं। दुख कोई भी नहीं चाहता। अर्जुन ने भी कल्याण की बात पूछी है। यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। यत् श्रेयः एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। उदाहरणार्थ शब्द अच्छे भी होते हैं और बुरे भी, पर व्याकरण में अच्छे शब्दों पर ही विचार किया जाता है, क्योंकि व्याकरण आदि भी मनुष्य के उद्धार के लिए हैं।